नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 13.3 कक्षा 7वीं विषय गणित। पहला प्रश्न है, संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। पहली संख्या है 2,79,404। इसका जो प्रसारित रूप होगा इसको लिखेंगे हम दो। उसके बाद जितने भी अंक हैं 1 2 3 4 5, 5 शून्य इसके साथ 1 2 3 4 लग जाएगी। प्लस करके लिखेंगे अगला अंक 7। उसके बाद 1 2 3 4 अंक है तो 4 शून्य लग जाएगी। उसके बाद अगला अंक 9 के बाद 1 2 3 शून्य लग जाएगी। उसके बाद 4 के बाद 1 2 अंक है तो 2 शून्य लग जाएगी। उसके बाद शून्य के बाद 1 अंक है तो 1। उसके बाद 4 है और 4 के बाद कोई अंक नहीं है तो शून्य नहीं लगेगी। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे। 2 गुणा 1 2 एकम 2, फिर 1 2 3 4 5 तो 5 शून्य 1 के साथ लगेंगी। 1 2 3 4 5 जमा 7 गुणा 1 7 एकम 7 और 4 शून्य 1 के साथ लग जाएंगी। प्लस 9 गुणा 1 के साथ 3 शून्य आएंगी। जमा 4 गुणा 1 के साथ 2 शून्य आएंगी। जमा 0 गुणा 1 के साथ 1 शून्य आएगी और 4। अब यहाँ पे 2 गुणा यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी कि 10 की घात 5 जितनी शून्य होगी वो उतनी वो घात में चली जाएगी। 7 गुणा 1 1 2 3 4 तो 10 की घात 4 जमा 9 गुणा 10 की घात 3 जमा 4 गुणा 10 की घात 2 जमा 0 गुणा 10 की घात 1 जमा 4। अगर यहाँ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 10 की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 जो है 1 के बराबर होती है। तो ये इसका प्रसारित रूप रहेगा। इसी के साथ दूसरा है, दूसरे प्रश्न में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,000 लाख 30,06,194। इसका भी प्रसारित रूप जो रहेगा वो एक अंक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अगला 0 है 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5। अगली 0 है 1 2 3 4 1 2 3 4। अगला है 6 के बाद 3 अंक 1 2 3 6 के बाद 1 2 3 फिर 1 के बाद 2 अंक फिर 9 के बाद 1 अंक 1 शून्य जमा 4। यहाँ पे वही 3 गुणा 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 गुणा 10 1 2 3 4 5 4 5 0 गुणा 1 1 2 3 4। ये 4 अंक, ये 0 यहाँ का संख्या का था। जमा 6 गुणा 1 1 2 3 जमा 1 गुणा 1 और यहाँ पे कितनी रहेगी 1 2 जमा 9 गुणा 1 कितनी रहेगी 1, क्योंकि 1 शून्य थी।
जमा 4। यहाँ पे क्या आएगा 3 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 6 0 गुणा 10 की घात 5 क्योंकि 5 शून्य थी 0 गुणा 10 की घात 4 शून्य थी जमा 6 गुणा 10 की घात 3 जमा 1 गुणा 10 की घात 2 जमा 9 गुणा 10 की घात 1 जमा 4 गुणा 10 की घात 0। इस तरह से हम इसको प्रसारित रूप में लिखेंगे। इसी के साथ प्रश्न नंबर 2, प्रसारित रूपों के लिए संख्या ज्ञात करनी है। इसमें पहला प्रश्न है 8 गुणा 10 की घात 4 जमा 6 गुणा 10 की घात 3 जमा 0 गुणा 10 की घात 2 जमा 4 गुणा 10 की घात 1 जमा 5 गुणा 10 की घात 0। इसमें 8 गुणा 10 की घात 4 का मतलब है 1 के साथ 4 शून्य जमा 6 गुणा 10 की घात 3 का मतलब है 1 के साथ 3 गुणा जमा 0 गुणा 10 की घात 2 का मतलब है 1 के साथ 2 शून्य 4 गुणा 10 की घात 1 का मतलब है 1 शून्य और जमा 5 गुणा 10 की घात 0 का मतलब है 1 क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 जो है चर की या संख्या की एक्सपोनेंट पावर जो है वो 1 के बराबर होती है। अब यहाँ से 8 एकम 8 और 1 2 3 4 शून्य जमा 6 एकम 6 और 3 शून्य जमा 0 और यहाँ पे 0 एकम 0 और यहाँ पे 2 शून्य और लगेगी। फिर 4 एकम 4 और 0 और 5 का 5 ये जमा होगा। जब इसको जमा किया जाएगा तो 8 6 0 4 5 ये इसकी संख्या रहेगी। दूसरा पार्ट इसी का 3 गुणा 10 की घात 4 जमा 7 गुणा 10 की घात 2 जमा 5 गुणा 10 की घात 0। इसमें 3 गुणा 10 की घात 4। अब यहाँ 10 की घात 3 नहीं है, यहाँ 10 की घात 1 नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 गुणा 10 की घात 3 जमा 7 गुणा 10 की घात 2 जमा 0 यहाँ 10 की घात 1 नहीं है, तो 0 गुणा 10 की घात 1 जमा 5 गुणा 10 की घात 0। अब इसको हल किया जाएगा 3 गुणा 10 की घात 4 का मतलब है 4 शून्य जमा 0 गुणा 10 की घात 3 3 शून्य 1 के साथ जमा 7 गुणा 10 की घात 2 2 शून्य जमा 0 गुणा 10 की घात 1 1 शून्य जमा 5 10 की घात 0 का मतलब है 1। यहाँ से बन 3 एकम 3 4 0 0 एकम 0 और आगे 3 0 7 एकम 7 2 0 0 का 0 1 जमा 5। अब यहाँ इससे जमा होगा 3 एक एक अंक आगे का लेना है 0 7 0 5। ये इस प्रश्न का हल रहेगा। प्रश्न नंबर 3, संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। सॉल्यूशन में पहला है 5 1 2 3 4 5 6 7 0 5 6 7। इसका क्या करना है मानक रूप में। जब मानक रूप लिखा जाएगा इसका तो हम लिखेंगे इसको, पहला अंक है इसमें 5 गुणा 10। अब यहाँ पे दशमलव नहीं है, इसका मतलब जो दशमलव रहेगा यहाँ पे रहेगा। यहाँ से हम यहाँ पे पहुँचेंगे 5 1 2 3 4 5 6 7, इनके 7 अंक शून्य के छोड़ के या अंकों को छोड़ के हम जब यहाँ पे ये दशमलव लगेगा या तो जितने अंक छोड़ेंगे उतनी वो उसकी
घात में चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात 7, ये इसका मानक रूप रहेगा। दूसरे प्रश्न में एक पेंसिल 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। 3 अरब 18 करोड़ 65 लाख, इसका जो मानक रूप रहेगा, अब इसमें भी 3 यहाँ पे दशमलव मान लेते हैं, ये दशमलव यहाँ आएगा 3.1865 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक छोड़ के आए तो 9 रहेगा। इसी के साथ तीसरा जो पार्ट है इसका 39,087.8, इसका जो मानक रूप रहेगा, यहाँ दशमलव लगा है तो ये वाला यहाँ आएगा इतने स्थान 8 0 3.9087 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 स्थान गए तो घात 4, ये इसका मानक रूप रहेगा।